Hello बच्चों, let's see the question and the question says that the greatest value of cos theta for which cos 5 theta is equal to 0 is. यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1 प्लस रूट 5 बाई 4, ऑप्शन सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 5 बाई 8 एंड ऑप्शन डी इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 बाई 4. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो है दी जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x to be equal to 0 will be x equal to 2n plus 1 pi by 2 and this is for all n belongs to any integer I. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा. हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज होगा वो होगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b. हमारा जो फोर्थ की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. देन हमारा जो फिफ्थ की कॉन्सेप्ट है वो यहाँ यूज होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड हमारा जो सिक्स्थ की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ना अब ये सारे 6 की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें फाइंड आउट करना है cos थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू. यहाँ पे गिवन है cos 5 थीटा इक्वल टू 0. cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0 एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि cos थीटा जो है वो डिक्रीज करता है इन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 के बीच में. कैसे समझते हैं इसको पहले. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो cos 0 क्या होता है, cos 0 डिग्री होता है 1. देन उसके बाद cos 30 डिग्री आता है जो कि इक्वल टू होता है 1 बाई रूट 2. देन उसके बाद cos 45 डिग्री होता है 1 बाई 2. देन फिर आता है cos 60 डिग्री जो कि इक्वल टू होता है रूट 3 बाई 2. फिर आता है cos 90 डिग्री जो कि इक्वल टू होता है 0. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग इंटरवल बढ़ाते जा रहे हैं हमारा जो cos का वैल्यू है वो कम होते जा रहा था, यानी डिक्रीज कर रहा है. 1 सबसे बड़ा है, 0 सबसे छोटा है. तो इसका ये मतलब हो गया कि cos थीटा जो है वो डिक्रीज करता है इन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 के बीच में. तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर cos थीटा decreases in इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2. नाउ अब क्या करते हैं, अब यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. तो ये जो cos 5 थीटा है वो इक्वल टू 0 कब होगा, cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 में. तो व्हेन n इक्वल टू 0 जब करेंगे तो हमारा जो cos 5 थीटा है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2. ना अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 5 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2. तो यानी कि यहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 10. एंड पाई क्या होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया 10. तो 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आ जाएगा 18 डिग्री. तो थीटा क्या हो गया हमारे पास 18 डिग्री. तो नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे cos 18 डिग्री का वैल्यू. तो नाउ लेट अगर थीटा यहाँ पर इक्वल टू 18 डिग्री है तो 5 थीटा क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिग्री विच इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री. नाउ 5 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 थीटा प्लस 3 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री.
अब यहां से हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब क्या करेंगे, साइन लेंगे दोनों ही साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। नाउ अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है उसका हेल्प से ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है 3 थीटा, तो इसलिए लिखेंगे कॉस 3 थीटा। नाउ दिस इंप्लाइज, फिर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा फोर्थ की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। नाउ अब क्या करते हैं, सारे ही टर्म को लेके चले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करते हैं, सारे ही टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा। जब कॉस थीटा कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 and is equal to 0. Now cos theta, since cos theta cannot be equal to 0, क्यों, क्योंकि because cos थीटा क्या है 18 डिग्री, तो cos 18 डिग्री जो है वो तो 0 नहीं ना हो सकता। ऐसा क्यों, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो cos 0 डिग्री 1 है, cos 30 डिग्री 1/√2 है, तो cos 0 डिग्री एंड cos 30 डिग्री के बीच में ही cos 18 डिग्री आएगा, और यहाँ पर 1 से 1/√2 के बीच कहीं कोई वैल्यू होगा, 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे cos 18 डिग्री हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, इसीलिए दिस इंप्लाइज क्या 0 होगा, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। नाउ दिस इंप्लाइज 2 साइन थीटा को एज इट इज ही लिखेंगे माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग रीअरेंज करके लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, फिर माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, लेट साइन थीटा को x मान लेंगे, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज होके 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यूज करेंगे हमारा यहाँ पे सिक्स्थ की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे हमारे की कॉन्सेप्ट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या है +2, a इज इक्वल टू है 4 एंड c इज इक्वल टू है -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4 मल्टीप्लाइड बाई a है 4 मल्टीप्लाइड बाई c है -1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 8। नाउ दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2√5 देन डिवाइडेड बाई 8। तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 8, तो 2 यहाँ 1 टाइम्स कैंसिल हुआ, 8 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4, एंड ये जो x है वही तो है हमारा साइन थीटा, तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो आ गया इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि ये जो 18 डिग्री है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जब साइन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो साइन 18 डिग्री है वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा -1 प्लस √5/4। नाउ अब तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता चल गया, पर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉस 18 डिग्री का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करते तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 18 डिग्री है -1 प्लस √5/4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो cos 18 डिग्री है वो इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2√5 एंड देन डिवाइडेड बाई 16। नाउ दिस इज इक्वल टू, और सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 2√5 एंड देन डिवाइडेड बाई 16। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आ गया यहाँ पे 10 प्लस 2√5/16। नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2√5 आ गए एंड देन डिवाइडेड बाई 16। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले ली तो हमारे पास क्या बचेगा 5 प्लस √5 एंड देन डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे 2 एंड 16 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 टाइम्स एंड 16 8 टाइम्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 18 डिग्री इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 8। तो hence the greatest value of cos theta for which cos 5 theta is equal to 0 is square root of 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है एंड ये जो आंसर है वो हमारे ऑप्शन सी के साथ मैच करता है, सो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।